आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग इस समय हो रहा है और बड़े-बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिसेस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो कुछ रास्ता निकल आया है। महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल को पास करने का कुछ रास्ता निकला है, और रास्ता जो निकला है वो उचित ही लग रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं ये चिंता व्यक्त कर रहा था कि भाई 15 अगस्त पास आ रहा है और अभी तक संसद जो है वो व्यवस्थित नहीं है। तो जब संसद, जिसको बोलते हैं कि यदि हाउस इज़ नॉट इन ऑर्डर या हाउस व्यवस्थित नहीं है, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन बिल की वोटिंग नहीं हो सकती। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की वोटिंग चूँकि होती है और उसमें 2/3 गिने जाते हैं, 2/3 ऑफ मेम नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड नॉट लेस देन अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये नियम होता है और दोनों सदनों से अलग-अलग पास किया जाता है। आज सवेरे जब समाचार आया कि किरण रिजिजू की राहुल गांधी से मीटिंग हो रही है, बता रहे हैं 50 मिनट तक मीटिंग चली। मैं तो हैरान हो गया। यार, राहुल गांधी से 50 मिनट तक मीटिंग, वो भी किसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की। तो इतना धैर्य राहुल गांधी में है। अगर इतना धैर्य राहुल गांधी में है तब तो वो वाकई लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाने लायक हो गए। और मैंने कल ये भी कहा था कि भाई पहले इसी प्रकार हुआ करता था कि हंगामा-वंगामा होता था और उसके बाद फिर जो एलओपी होते थे उनके साथ में मीटिंग्स-वीटिंग्स होके और रास्ता निकल जाया करता था। तो बताया जा रहा है कि संभवतः रास्ता निकल गया है, और वो रास्ता ये है कि भई इस सेशन में तो नहीं, लेकिन एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा 16 से 18 अगस्त तक, और उस विशेष सत्र में ये जो संविधान संशोधन बिल है और इसके साथ का जो डिलिमिटेशन बिल है, वो उसमें पारित कर दिया जाएगा। तो पारित तो ख़ैर तभी होगा जब 2/3 मेजॉरिटी होगी प्रेज़ेंट एंड वोटिंग की दोनों सदनों में, जो कि मुझे बताई जा रही है कि साहब की वो हो गई है। और कैसे हो गई है, उसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। एक बार आपको फिर से याद दिला देते हैं कि भाई अ, अब डीएमके जो है वो पूरी तरह से पाले में बैठी हुई है और डीएमके सपोर्ट करेगी। आपने देखा होगा कि अभी जो उदयनिधि स्टालिन ने बकवास की और आपके टीवीसी ने, यानी कि विजय ने, उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके 3-4 घंटे में छोड़ भी दिया। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की कोई टिप्पणी नहीं आई है। अन्नामलाई की आई है, लेकिन अन्नामलाई तो अब बीजेपी में है नहीं। अन्नामलाई तो उदयनिधि स्टालिन का विरोध उन्होंने पूरी तरह से किया और कहा कि भई ये उदयनिधि स्टालिन ये उसी तरह का कचरा टाइप का आदमी है और उसी तरह की बात करता है। ये अन्नामलाई की टिप्पणी अवश्य आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर्स की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई। तो ये दिखाता है कि भई डीएमके और भारतीय जनता पार्टी में जो बातचीत चल रही है और जो बातचीत हुई है, वो एक स्तर तक पहुँच चुकी है और इस समय भारतीय जनता पार्टी डीएमके द्वारा किए गए किसी भी कार्य की आलोचना नहीं करेगी। तो ये संकेत है, ये संकेत यदि है, तो और 22 सांसद डीएमके के लोकसभा में यदि आप गिन लेते हैं तो, तब तो हो गई फिर संख्या। संख्या तो पूरी हो गई। 319 तो पहले ही से हैं, जो ये आपके एनपीसीआई वाले जो हैं इनको मिला के 300 319 हो चुके हैं। 319 में 22 ये मिल जाएँगे तो 341 हो जाएँगे। उसके बाद फिर आपके 6 सांसद इधर के भी आ गए हैं आपके शिवसेना के, तो 347 हो गए। 347 के बाद फिर छुट-पुट कई सारे हैं, यानी कि 4 सांसद जो हैं वो वाईआरएस के, वो भी बैठे हैं तैयार, 351 हो गए। और उसके बाद फिर अलग-अलग कुछ इंडिपेंडेंट हैं, कुछ इक्की-दुक्की पार्टी हैं, इस तरह से मिला के व्यवस्था पूरी हो चुकी है। व्यवस्था पूरी हो गई है लोकसभा की, और राज्यसभा में तो समस्या ही नहीं है। राज्यसभा में केवल 6 या 7 ही तो और चाहिए। तो व्यवस्था पूरी हो गई। ये अब जानकारी मिली है। हालाँकि
जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरे सूत्र बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस केवल इस बात पर राजी हुई है कि वो संसद चलने देगी, लेकिन बिल को डिफीट करने के लिए प्रयास करने में वो किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बिल को वो डिफीट क्यों करना चाहती है, वो उसको स्वयं नहीं पता है, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी का एक ध्येय वाक्य है, वो यह है कि कोई भी कार्य जो भारतीय जनता पार्टी करती है, वो गलत ही करती है। इसलिए कोई भी कार्य, कोई भी बिल, कोई भी प्रस्ताव जो भी भारतीय जनता पार्टी लाती है, उसका विरोध करना उनका लोक धर्म है, या फिर ऐसे कहें कि उनका जो है विपक्ष धर्म है। तो उस विपक्ष धर्म के अनुसार वो कार्य करेंगे, बाकी सारे कार्य उन्होंने जारी ही रख रखे हैं। यानी आज भी वो राम मंदिर पे चंदा चोरी की बात, और उसको जो है वो एक समझ लें कि जनता को इरिटेट करने की हद तक उसको ऊपर ले जाना, वो अभी भी जारी है। एक बात ये भी आई कि साहब उनकी तरफ से कुछ माँगें रखी गई हैं, और उनकी माँगों में 3 माँगें मुख्य बताई जाती हैं। अब उसमें से सरकार ने कोई मानी है या नहीं मानी है, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन जब बात ये आ गई कि 16 से 18 तक स्पेशल सेशन होगा, तो ये हम मान सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो अब ये है कम से कम कि संसद चल जाएगी। उनकी माँगें थी कि अमित शाह स्टेटमेंट दें। मुझे नहीं लगता अमित शाह स्टेटमेंट देंगे, तो अमित शाह स्टेटमेंट नहीं देंगे, इसीलिए इस सदन में या इस सत्र में नहीं लाया जा रहा है ये। इस सत्र में यदि लाया जाना होता, तब तो ये बात बनती ही, लेकिन अगर इस सत्र को इसके बिना समाप्त कर दिया जाएगा, तो विशेष सत्र जो कि केवल एक ही उद्देश्य के लिए लाया जाएगा, उसमें तो फिर इसकी बात की बनती नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए विशेष सत्र लाया जा रहा है। और इस सत्र में ये बात नहीं आएगी। एफसीआरए का जहाँ तक प्रश्न है, एफसीआरए का क्या होगा, ये अभी भी अधर-झूल में है। अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि एक अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंटेटिव ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये देखिए साहब, क्रिश्चियनिटी तो यहाँ सेंट थॉमस के टाइम से है, और सेंट थॉमस जो है वो बाकी अपोस्टल से पहले ही वहाँ पहुँच गए थे भारत में, और उन उसको जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से आर्य आक्रमण सिद्धांत या आर्यन इन्वेजन थियरी के साथ में जोड़ देते हैं। कह देते हैं कि साहब कि यहाँ पर तो वो इतनी पुरानी है, 2500 वर्ष पुरानी है क्रिश्चियनिटी, तो इसके इसके प्रति ये भेदभावपूर्ण विधेयक कैसे लाया जा रहा है, इत्यादि, इत्यादि सब। अब और भी आवश्यक हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो इस विधेयक को लाए और पास कराएँ। वैसे ये सेंट थॉमस वाला जो है, हम 1-2 बार हम डील कर चुके हैं, लेकिन ये बता दें आपको कि ये जो सेंट थॉमस का ये जो किस्सा सुनाते हैं, ये पूरी तरह से झूठा है। पूरी तरह से झूठा इसलिए है क्योंकि कैथोलिक चर्च ने कैथोलिक चर्च ने एक ऑफ़िशियल पब्लिकेशन में ये कहा था कि भई सेंट थॉमस जो थे, वो सीरिया से वापस आ गए थे। सीरिया तक ही पहुँचे थे वो। लेकिन उसके बाद जब इस तरह का स्टेटमेंट आ गया, तो यहाँ के जो चर्च वाले थे वो सब भागे-भागे वहाँ गए, ये कह रहे हैं कि साहब कि हमारा जो पूरा इतने दिनों की मेहनत है, सैकड़ों साल की मेहनत से हमने ये पूरा डिस्कोर्स बनाया है, और हमने ये बनाया है कि साहब कि क्रिश्चियंस आर दी ओ ओ ओ ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स ऑफ दिस लैंड, ये सारा का सारा ध्वस्त हो जाएगा, तो फिर उसको हटा लिया गया। इसके जो प्रमाण हैं, उन लोगों के पास हैं, आपको जो है यदि किसी को चाहिए तो हम उपलब्ध करा देंगे। तो इस तरह की बात करके अब यह अत्यंत आवश्यक कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा कि ये एफसीआरए बिल तो लाया ही लाया जाए। 11 तारीख को चर्च जो है वो मिज़ोरम में प्रोटेस्ट कर रहा है। मज़े की बात ये है कि एफसीआरए ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो केवल चर्च की एक्टिविटीज़ को ही नहीं रेगुलेट करता, वो जितने भी एनजीओज़ हैं, उनके सबके ऊपर लागू होता है। लेकिन परेशान कौन है? परेशान केवल एक संस्था है, वो है चर्च। अलग-अलग तरह के चर्च हैं, हज़ारों करोड़ के इसमें आते हैं उनके कंट्रीब्यूशन, और हज़ारों करोड़ के कंट्रीब्यूशन जो है वो कन्वर्शन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अभी-अभी जो एक ये टिमोथी इनिशिएटिव वाला एक स्कैंडल जो पकड़ा गया, और जिस पे इस समय ईडी काम कर रही है और एनआईए भी काम कर रही है, वो तो बहुत ही गंभीर था। और टिमोथी इनिशिएटिव में क्या किया कि एक पास्टर साहब हैं, उन्होंने कोई सैकड़ों डेबिट कार्ड बनवा लिए, और वो डेबिट कार्ड यहाँ पर आकर वितरित कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसमें से बहुत बड़ी संख्या में वो जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में था। वहाँ से जब एक किसी यात्री के पास में वो पकड़ा गया, फिर आगे कड़ी से कड़ी जोड़ी गई, तो पता चला कि करीब 95 करोड़ विदेशी मुद्रा का विथड्रॉल हो चुका है उससे। 95 करोड़ इक्विवेलेंट का विथड्रॉल
होके और उसको जो है उपयोग में लाया जा रहा है भारत विरोधी गतिविधियों में। तो उसपे अभी भी चल रही है पूरी तरह से व्यवस्था। ये सीआईए को डायरेक्ट चैलेंज है, क्योंकि सीआईए का बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है ये, फॉरेन कंट्रीब्यूशन से एनजीओज़ चलाना और उन एनजीओज़ के माध्यम से उम, भारत विरोधी गतिविधियाँ चलाना या भारत नियंत्रण करने वाली गतिविधियाँ चलाना। उनको भारत को नियंत्रित रखना है। किसी भी देश को अमेरिका अपने नियंत्रण से बाहर नहीं होने देना चाहता। उसको लगता है कि चीन अब उसके नियंत्रण से बाहर चला गया है, तो कम से कम भारत तो उनके नियंत्रण में रहे। उनके लिए एक ये बड़ी एक वैश्विक समस्या है हो जाएगी, यदि भारत भी उनके नियंत्रण से बाहर चला जाएगा और उनको ऐसा लग रहा है कि मोदी और कुछ समय तक रहे, तो भारत तो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो अब पूरी तरह से स्वतंत्र विदेश नीति का निर्वहन कर रहा है। इसलिए एफसीआरए के विरोध में है अमेरिका, एफसीआरए के विरोध में है और कई विदेशी और एफसीआरए के विरोध में है कांग्रेस पार्टी। अब आप जो है 2 और 2 4 निकाल लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।